सामने नागेश्वर नसीरा पधार रहे हैं। चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। कहा गया इधर मजदूर बैठे, इधर मजदूर बैठे, ये सब मशहूर बैठे, और भाइयों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो जो मुझसे दूर बैठे। हंसते हुए माहौल का, हंसते हुए माहौल का जवाने से मुख मोड़ देता हूँ। मैं वो कातिल हूँ कि दुश्मन का पंजा मोड़ देता। हाँ तो साथियों, हवेली बड़ी सोनी सोनी नजर आ रही है। इसके पहले जब कभी आते थे तमाम साले वर्कर नजर आते थे। आज न जाने क्या बात है, कोई ससुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन साला यहाँ से काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। आने दो सारे को। अब साले हराम खोर, ये बता दे सबसे पहले हवेली में हमें आना चाहिए या साले तुझे आना चाहिए? बे सबसे पहले हवेली में हमें आना चाहिए, लेकिन ये बता दे क्यों साले आज लेट है? बैठ जाइए, बस साहब मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ किस लिए मैं लेट हो गया। साफ साफ इस्राइल बताना। अगर सारे जरा भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो याद रखना मैं कसम सबको इधर से मारता हूं मैं, लेकिन साले तेरे को इधर से मारूंगा। खोपड़े का ढक्कन खोल के बेटा आसमान से बात करेगा। हमें हमारे लेट हो गए। हम घर में 3 प्राणी, हमार माई हमार बाबू बहुत गरीब रहन, बहुत गरीब रहन। मजूरी दस्तूरी कई के सही पाल के हमका सयान कई दे। हमारे बाबू माई घर में हम कहे बाबू महतारी हमका सही पाल कितना बड़ा कई दे। हमारे कुछ कर्तव्य, हमारे कुछ फर्ज है कि हम कमाई खिया का बुढ़ाई पार करें। तो हम मजूरी दस्तूरी चला गए, करई लागे मजूरी कई के लौटे तो घर का देखा था मार मनई इकट्ठा हो गए।
मनई बहुत इकट्ठा हुई अरे नमके काहे बारे हमारे जोरवा मार मनई इकट्ठा हुई गया तो कुछ गांव के लोग जुटा रहे कहन बेटवा हमके का भा कहे तोहरे बाबू मर गए ये नहीं तेरे बाबू जी खत्म हो गए थे ये तो बड़ी दुख की बात है बाबू खत्म हो गए लागे रोई गांव के बूढ़ पुरनिया सब जुटा रहे कहन बेटवा घबरा जे तोहरे बाबू खत्म हो गए आज से आपन बाबू हमका समझे ये नहीं गाँव वाले टोले मोहल्ले वाले बटुरे लोग तुझे तेरे दिल को दिलासा देने लगे कि देखिए जैसे तुम्हारे बाबूजी आज से गुजर गए आज के बाद हम ही लोग को बाबूजी जान रहा हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है एक लोग गांव के बड़े अच्छे हैं बहुत अच्छे ले गए उनका पहरवाई वहरवाई लौटे अब माता जी बाबू के वियोग में महतारी अरे बड़ा दुख का बात है भाई तेरी माँ तेरे पिताजी के अफसोस में वो भी खत्म हो गई खत्म हो गई रोई ले गए गांव के बूढ़ पुरनिया बहरारी से जुटी कहीं बेटवा घबरा जी तो हर माई खत्म हो गई आज से आपन महतारी हमका समझे बहुत बड़ी हमको तसल्ली मिली बहुत अच्छे तेरे गांव वाले थे बहुत बड़ी तसल्ली मिली कि जब एक महतारी गए तो एक महतारी मिली ले गए मायू को अपने परवाह के चला आए परवाह के जब लौटत देखत का दुआरे हमारे दुआरे बहुत ज्यादा से भीड़ लग चुकी थी अबे अब क्या हुआ गांव के सब मेहरान जुटी रहे बाबू माई की भी हमारे मेहरान को सब बहुत दुख की बात है यानी तेरी बीवी भी खत्म हो गई बे बहुत बड़ा तेरे ऊपर परलय आ गया बहुत परलय आए के बाद गांव जेल से सब दुल्हन दुल्हन जुटी रही बाबू साहब गांव जेल सब दुल्हन दुल्हन जुटी रही एक चौना है कहे कि तोहार मेहरारू खत्म होंगे आज से अपन मेहरारू हम इनके सब कौन वैसे होगा जो अपनी बीवी को साले तुझे देगा हमारे लेट हो गया नहीं माई बाप पाया तो सारे सोचा मेहरन को पाओ कुत्ता साले वैसे तो तेरे ऊपर बड़ी दुखद कहानी है बहुत बड़ी बहुत बड़ा कट पड़ गया सारे अब सारे कष्ट पड़ गया मैं आज की गुस्ताखी तेरी माफ किया तेरे लिए एक सजा है इसराइल कौन सी सजा है सजा यही है भाई ये जो हमारे दूर दराज से नौकरी निकल अपने भाई आए हुए हैं सबसे पहले मेरे परिचय बता दे मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हो मेरा नाम क्या है और साले हमारा काम क्या है पहले बताइए एक टके के नौकर मैं आपका गुलाम सब दिन से तो रही काम धंधा कर चलावत ही पहले बतावा हम आपका कब हम लिए है क्या लेगा बे कब हम ना ले तोहर क्या लेगा साले अब तो नाम अब साले नाम का नाम पहले ले मैं समझ गया इसराइल तू तो टके का नौकर है बे तो हमारे यहाँ का वफादार नौकर है तो हमारे सामने हमारा नाम लेने में असमर्थ है जी कोई बात नहीं सही अगर हम आए हैं तो हम अपना परिचय खुद बता दीजिए हाँ तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीत परिचय हम कौन और कहाँ का रहने वाले हैं हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है साथियों हम जिला मऊ ग्राम तुलापुर के रहने वाले हैं जिला मऊ ग्राम तुलापुर के रहने वाले हैं लोग मुझे नागेश्वर जोशीला के नाम से जानते हैं नागेश्वर जोशीला के नाम से जानते हैं साथियों मेरे माता पिता ने मेरी शादी करके ठीक
21 दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। माता पिता भगवान को प्यारे हो गए दोस्तों। तो उसके बाद मैं अपने ससुराल प्रेम नगर में रहने लगा। दोस्तों मेरे ससुर जी के पास 2 बेटी है। बड़ी बेटी का नाम सरिता और छोटी बेटी का नाम प्रेमा है। दोस्तों बड़ी बेटी जो सरिता है वो मेरी पत्नी है। साथियों जो मेरी छोटी छोटी प्रेमा है, प्रेमा की भी शादी हो गई है। प्रेमा के पति का नाम यानी हमारे साधु का नाम सूरज है दोस्तों। और मेरे ही साथ हमारे इसी ससुराल में हमारा भाई भी रहता है जिसका नाम दोस्तों नीरज है। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, जो मेरी बीवी सरिता है और साली एकदम गोबर गणेश है। और साली काली है, कलूटी है। माई कसम उस पर हमारा दिल ही नहीं आता। क्या बताऊं, जो मेरी साली है प्रेमा वास्तव में पूरी कयामत है, कयामत। दोस्तों हमारा एक दोस्त है जिगरी, जिसका नाम सेठ आयसूराम है। मैं सोचता हूं सबसे पहले चलूं घर पर और उसके बाद देखूं क्या होता है। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त आयसूराम से मिलने जाऊंगा। इसराइल बोलिए। मैं सोचता हूं सबसे पहले आज में चलेंगे, यहां से थोड़ा मोड़ पानी बनाएंगे। चलिए मुट्ठ पानी बनावा जाए। मुट्ठ पानी? अबे मुट्ठ पानी क्या है बे? आप कह रहे हैं ना मोड़ पानी। मोड़ पानी। मोड़ को फ्रेश किया जाएगा, उसके बाद घर को चला जाएगा, देखा जाएगा घर में हो क्या रहा है। चलिए फिर वहां पहुंचे। चलिए इस वक्त हम चलते हैं। अरे छाई बसंत, अरे उड़ेला करती रे मोरी दहिया भइल बा, अरे पिया रहा रती रे मोरी। वाह, जैसे मैं आई इसके पहले मेरे घर के अंदर गाना बजाना हो रहा था और जैसे मैं यहाँ पे आ गई गाना बजाना बंद। अरे इस घर के नौकर सब कहाँ मर गए? अरे हे इसराइला, हे जितेंद्र बाहर निकाल। कहो मेला मालिक सुनील चाचा, नन्हे चाचा, हम का करे रहे आपके साथ? कहत रहे पैसा जिंदा फरमाइश जिन करावा, लेकिन तू सब माना नहीं। आज हम अपने भौजी के यहाँ काम पे आवश लेट हो के। आप सब जान तो वहां ना हमारे भौजी अब दूसरे किस्म का है, दूसरे मिजाज का है। और बात ना है, जब आ गया है तो चलता ही पहले अपने भौजी से पहले लगी करी थी, आशीर्वाद ली थी, ओकरे बाद जवन कुछ होए देखा चाहिए। अरे हम कहे भाव जो तोहार खुरी छुई। कभी पहले बताओ, जब सारे तोहरे बोले सहूर नहीं बे तो का खुदे सोचे चाहे ऐसे ऐसे पहले की भौजाई से कही जा। ये सारे तब तो पलाता ही यहाँ सारे का जान तो भौजी गरमाई गई है। एक का जान तो है भौजी गुस्सा
का सरव तोहरे चलता न मौत पिलाता ही नहीं अब सारे तोहरी नाई आशीष पहले की कैया था ये देख हम कैसे भौजी से आशीष पहले की करी थी भौजी रे अरे सर हाफ पैंट है का यार हाँ मैंड है देख भौजी हम कैसे कर सही भौजी बुढ़ाई के हाथ तोरे ऊपर कम हाथ उठावे सोची थे माटी दियो तोहरे कौरा किल हो चाहिए लूगा हमारे उठाए के चेहरे में पहले की करता भगवती काड़ू यह इनका सरऊ देख ले आए रहन हमका सहूर बतावे अपना सरऊ गहा लूगा उठावाई अरे हम कहा था पागल सारे स्नाय की जात भाऊजी जौने बा ओहमे आओ अरे हम कहे भाऊजी धारा नहीं क्या रहा ओझाई करवावे आया भूत ठेले आया के ऊपर लिटारा करे आया अरे मोरे ममाऊ धान निरंकार अच्छा धान निरंकार हम कहे भाऊजी धारा नहीं क्या रहा तुझे नहीं मालूम है मैं कौन हूँ मैं यहाँ पे आई हूँ ये लोग नहीं जानते हैं कि आई है हर हर जैसे मार रही है फटाफट मेरे बारे में बता दे रे फटाफट बता उसे पंचाऊ सबसे ज्यादा हमारे भाऊजी के बारे में हमारा भाईवा जाना था अबे चल बताओ बारे में भाऊजी के देखा साथ पिला जगह हमका भेज कहा दिनों सार को पिला अरे सारे तू अपन जुआर बगलिया हमका ठेल के जो बगलिया जा सा भौजी के बारे में अरे भौजी सुन तोरे बारे में चल सही बतावाई भैया अरे हमारे भौजी के बारे में वही देखा भाई अरे इतनी लीक से कम न पहुंचे अब और हमारे भौजी के बारे में देखा जाए इतनी जुआ जरूर पहुंचे और वहीं हमारे भौजी के बारे में देखा जाए अतरे खतरे चौगोड़ियों पहुंचे भाई सही खजुली अरे कदी मोद माए हो कायदे से हम अपने बारे में अपने विषय में कहा था ही तलीक जुआ चौगड़िया कहा था भगवती गाड़ू यानी कि तू भाऊजी अपने विषय में कहा दिए है 16 पंचो माई बहन यारे हमारे भाऊजी के विषय में बाका सबसे पहले हिंदी है दूसरा अंग्रेजी है तीसरा संस्कृत है चौथा गणित है पांचवा बीज गणित है रेखा गणित का है ना बताया अरे माटी दियौनु हरे तू लोग ये धरती का बोझ पैदा हरम यौ लमकुड़ बानर मेरे विषय मेरे मामले में मेरा नाम मेरा काम मैं क्या करती हूँ किसलिए यहाँ पे आई हूँ ये बता रहे कुत्ते देखा भाऊजी हो आप तो जानते ही है आप खिया हम दोनों भाई आपका नौकर रही आप खिया काम धंधा हमेशा करता ही जब भाऊजी आपका कभऊ ना आईलीन तो हाँ वो न हुआ देखा भाऊजी जब तब कभऊ ना आईलीन तो हाँ ना तो आज कैसे ले आई तोहरे मोहे पे नाम 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 चल ठीक है मेरी इज्जत करता है बहुत प्यारा दुलारा नौकर है जियो बहुत 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 बढ़िया है भौजी बढ़िया ना कहवे कि बढ़िया उधर बैठ 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 वाह जैसे लागत है चंदिकन के बानर आए के निहुरा भगवती आसन मार के अरे बुढ़वा बासन मजबा आई के आसन मार के तो दोस्तों मैं ज्यादा दूर की रहने वाली नहीं मैं इसी प्रेम नगर की रहने वाली मैं इसी प्रेम नगर की रहने वाली मेरा ही नाम प्रेम
प्रेमावती है। हमारे भौजी के नाम जाने दे। प्रेमावती है। क्या बोले रे? तुम तो कहती है जौन कहू है मैं बताओ सही। प्रेमावती। प्रेमावती, मेरा ही नाम प्रेमावती है और मेरी शादी मीरपुर में हुई है। कहाँ पे? मीरपुर में मेरी शादी हुई। एक बात क्या बताऊं, जुड़वा में दो बहन, जुड़वा में दो बहन। मेरा नाम प्रेमावती और मेरी बहन का नाम सरिता। मेरे बहन का नाम सरिता। मगर क्या बताऊं साथियों, जिस घर में मेरी शादी हो गई बगैर मेरे इजाजत के बिना, क्योंकि मेरे पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी फैक्ट्री का एक नौकर जिसका नाम सूरज, और उसका बाप व्यवहार देख के हमारे पिताजी पता नहीं किस मूड में आए, उसी के साथ मेरी शादी करवा दिए। उसी के साथ शादी करवा दिए मीरपुर में, जो कि मेरा पति मेरे लायक नहीं, मेरे पसंद का नहीं, उम्र से बहुत ही ज्यादा है। मगर करूं तो क्या करूं। और इधर मैं देखती हूं अपने सगी बहन सरितवा को, अपने सगी बहन सरितवा को देखती हूं तो उसका पति वाह करोड़ों में खेलता है, नंबर एक का पति, और उसके लिए हर सामान। और देख लिए मेरी पोजीशन रिसरैला नहीं, न हाथ में ढंग से चूड़ी, न कान में बाला, न माथ में कुछ, न गले में कुछ। करूं तो क्या करूं मैं। वह सोचा है मेरे भौजी की पोजीशन देखा। और एक बात सुन। हाँ। मेरे पति है सूरज। हाँ। और एक छोटा देवर है। देवर क्या नाम है? सागर। और एक छोटी ननद है, उसका नाम रीता है। ये दोनों कॉलेज गए हैं, कॉलेज से आते होंगे और मैं खाना बना के रखी हूँ, बैठ कर इंतजार करती हूँ। अगर ये लोग आ जाएंगे तो खाना खिला दूंगी। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ भाभी। हाँ तो साथियों, इस वक्त हम आ गए हैं अपनी साली प्रेमा के पास। सोच रहा हूं चलो कुछ प्रेमा से बातें करूं। कोई बात नहीं, इस वक्त मैं चल रहा हूं प्रेमा के पास। अरे ओ प्रेमा, क्या हाल है प्रेमा? तुम कैसी हो प्रेमा? बड़े उदास दिखाई दे रही हो, बात क्या है प्रेमा? नमस्ते नमस्ते प्रेमा। लेकिन प्रेमा, ये क्या मैं देख रहा हूं? इसके पहले जब कभी मैं तुझे देखता था तो बहुत तुम खुश नजर आती थी। आज बात क्या है? बहुत उदास हो, बहुत घबराई हुई हो, आखिर बात क्या है? जीजा का कहा था कि काहे उदास है, और हमारे चेहरा पे मुखमंडल हमारे मुरझावा। कहा बताई आपन कहानी, का बताई जीजा। हमारे मातारी बाप बिना हमरे इजाजत के, बिना हमरे मंजूर के शादी करवाई दे घरे में, लेकिन हमारे पति हमरे लायक ना है बा, ढंग से कमात ना है। देखा था ना ढंग से चूड़ी, प्लास्टिक की चूड़ी पहने जीजा, देख ले 10 रुपया वाला, और देख ले हाथ में कुछ है ना है बा। देखा था ना नाकी में ढंग से सब डुप्लीकेट पहने, न गठई में हाल बा। ये बात है, वास्तव में यही तो मैं देख रहा हूं। आखिर इस फटी पुरान साड़ी में, साड़ी देख ले, चूड़ी ढंग से, ना ही काने में बाला, न माथ में ढंग से ही डुप्लीकेट, सही है, न गले में हार, न गले में हार। तू गुस्सा नहीं जा मेरे ऊपर। तुरंत कहा क्या? हार कहा था, हार ना कहा था। न निकुरा में बाला है। अरे
जिया बुढ़ाऊ। अरे बाप रे, अरे माँ, अरे माय रे। चल भाग यहाँ। प्रेमा, देख मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुन, और जो कुछ मैं कहूंगा प्रेमा तेरे हित के लिए कहूंगा। बोले जीजा कहा कहा चाहता है? बात को सुन प्रेमा। प्रेमा सुनो मेरी बात को, मेरी बातों को मानो, बुरा करे नहीं, रुपये पे सुनाऊं तुझे उम्र भर, तेरी सूरत पे दिल ये दीवाना हुआ, अपने सीने लगा ले ऐ जाने। अरे हे प्रेमा, अगर मेरी बात को बुरा ना मानो तो मैं तुझसे जो बात कह रहा हूं मेरी बात को सुनो। प्रेमा, ये जो फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई हो, अगर आपने जीजा की बात मान लोगी तो मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे अच्छी अच्छी साड़ियां लाकर पहनाऊंगा, अच्छे से संभालूंगा, अच्छे से रखूंगा। जीजा ई का बोला था? मतलब हम जान गए हमरे गरीबी पे आई कि हमार मजाक उड़ावत है। आप परिवार मनाई करोड़ों में खेले वाले अरबों खरबों में, हमारी गरीबी देख के हमरे साथ सोता मजाक करी ना जीजा तो फूल। अरे है प्रेमा, ना केसवर जसीला, ना तो तुझसे मजाक कर रहा है, ना तो तुझसे झूठ बोल रहा है, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रहा हूं। दिल की बात? हकीकत कह रहे हो? हकीकत में। ओह जीजा थोड़ा उधर हो जाओ। वाह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वही आ गया। जिस वक्त मेरे जीजा जी मेरी बहन के शादी में दूल्हा बन के आए थे, मेरी तो नीयत ऐसे ही डोल गई थी इनके ऊपर, मगर क्या करूं, मेरी बहन के पति हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती, मगर आखिर वही चिड़िया आ गया आज मेरे पिछड़े के अंदर। तो जीजा जी मेरी बात सुनिए। बात ऐसी अगर है, अरे सुनो जीजा जी, अरे मेरी सारी जवानी का लूटो मजा, मेरे पति और बहन को अरे मालूम पड़े, अरे रास्ते से ये दी गए दोनों को। जीजा जी आपकी बात अगर मैं मान गई तो रास्ते के दो कांटे, मेरी सगी बहन और उधर मेरा पति, इन दोनों का क्या होगा बोलिए ना आप। अरे हे प्रेमा, ये तो मेरे दाएं और बाएं हाथ का खेल है, मेरी बात को सुन प्रेमा। बोलिए जीजा जी। ए अगर साहब हमारे पुण्यवासी राजमिस्त्री, ये बाबू जी सब झंझे के रहने वाले हैं, 11 रुपये पुरस्कार आए, बहुत बहुत नमस्कार होती। तेरे खातिर तो सारा जहां फूंक दो, तो दोनों किस खेत की मूली है, थोड़ा सा जाम तू भी मेरे साथ पी, दूर हो जाएगी सारी मजबूरी। अरे हे प्रेमा, और दोनों तो साले किस खेत की मूली है, मैं कसम, चलो तुम मेरे साथ ऐसो आराम करो, मैं तुझसे वादा करता हूं
अगर हमारे बीच में कोई भी दखलबाजी करने की कोशिश किया तो प्रेमा हम भूल जाएंगे, मैं सबको भूल जाऊंगा। ए जीजा जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि उन दोनों क्या खेत की मूली हैं? वाह जीजा जी, अगर आप मुझसे प्यार कर देंगे तो उन लोग को तो आप चंद मिनट में मिटा सकते हैं। मेरी बात सुनिए। आए थोड़ा सा जान क्या मैं तो पूरी पियो, अरे आपके खातिर दुनिया मिटा दूंगी मैं, अरे आपसे प्यारे हो जाए, अरे जी जा मेरे, आपके खातिर दुनिया मिटा दूंगी। जीजा जी देखा, अब जैसे आइन कहा तो तनिको हमसे बर्दाश्त ना होत बा, काहे हमारे पति जो ना है उम्र में बहुत ज्यादा बाटे, का बताऊ बे करी। अरे हे प्रेमा, चेहरा देखा लायक ना नई कसम देरी क्यों कर रही हो? इस वक्त बिस्तर लगाओ, हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद सबके विषय में सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। जीजा हो, एक देवर एक ननदिया उन्होंने गया हाँ स्कूले, कम से कम 1-1.5 घंटा बाद आई है, 1-1.5 घंटा के अंदर हमारा तो है काम हो जाए, लेकिन कैसे जीजा जी? ए इसराइला भीतरा लेके आ, भीतरा जल्दी लेके आ। कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी, क्या बात है? आगे लगी है प्यास जगी है, आगे लगी है प्यास जगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही। इस दिल में अरे मान जगे है, इस दिल में अरे मान जगे है, इस दिल में अरे मान जगे है, साहिल पर तू फाल उठे है, तूफानों में तू भी न जाए, तूफानों में तू भी न जाए, हम दिल जानी शुरू हो रहे हैं। हम कहें नमस्ते। नमस्ते। और बतावा का हाल बा भैया? और सब हमार बढ़िया, तू अपने हाल बतावा। एकदम बढ़िया है। बढ़िया चाहे। ये बतावा, हाँ अपने भाइयों को देखे है? भैया तो हमका कईयो दिन देखे हो बा। कईयों दिन देखे हो हाँ। नहीं। हाँ। सवेरे वही सोई के उठे चला गए न भाई आए, वह तो सोचता है न खाना ही खान, न चाह ही पिए, कुछ नहीं करे यहाँ। कुछ ना करे। लेकिन एक बात बताई, बहन हमार खाना उना बनवाई के हाँ। किचन से आई, अपने कमरे में गई, अब निकल के आई नहीं। हो सका जरूर कोनो बढ़िया चीज न बनमत हो।
ए चलते अपने बहन को उठा के लिए आ जाओ, खाना वाना निकाली सब लोग खाई लें। सही बात। नहीं बहुत देरी होता है, सब अपने अपने काम में धंधा देंगे। बताओ भला खाए पिए के समय में का बताई, खाए पिए के समय में सोवत यहाँ इनका ही नहीं समझ में आवत है कि उठी खाई पी आए के का इतना जंगल चोर यहाँ की सोई गए। का चलते जगह जिनका दो चार बात सुना कि तब जगह भौजी। तुझे समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? ये तेरा जीजा है। अरे सरता है दीदी, ये जो सोचत किया ना जीजक स्वागत रहे पगलो हो। हराम जादी कुतिया हर जाई, मुझे पागल समझ रही है, मुझे पागल समझ रही है, जीजा को सुला रही है। अपने ही बहन का घर बर्बाद कर दो तो शर्म नहीं आ रही। हराम जादिल साली कुतिया, मेरी बात को सुन। हाथ प्रेमा पर अपना उठाती है जो हाथ प्रेमा, उठाती है जो कल मुही तू सिखाने सबब है चली बेअकल बेअदब, तू सिखाती मुझे मार कर आज खींचू गच्चपड़ी। हरामजादी कल मुझे कोई ना साली तेरी इतनी शबर मजाल कि मेरे प्रेमा पर हाथ उठा रही है। हरामजादी आज जिस तरह से तू साली कुतिया प्रेमा पर हाथ उठाई है, आज हम तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे रे। स्वामी जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये मेरी बहन है, आप इतने सीधे साधे इंसान, आपको हो क्या गया है? इतने समझदार आप हो। ये मेरी बहन है, जैसे मेरी बहन वैसे आपकी भी बहन है। मुझे सिखाएगी, आप मुझे नसीहत दे रही है, मुझे सीख दे रही है। हरामजादी कुतिया, तुम मुझे शिक्षा देने आई है। अरे हे माई कसम, कहावत में कहा गया है न रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। जब तू साली एक कारनामा देख ही ली है तो आज हम तेरा यहीं पर गला दाब कर तेरी जान ले लेंगे रे। अरे आप मेरी बात सुनिए। मार दो जान तेरा गला घोट दो।
क्या रे हराम जादी, यहाँ पे परिवचन बताने आई है? मेरी बात सुने। अरे करती है रंडी तू ये ज्यादा परिवचन, अरे तेरे परिवाचा में आने वाली नहीं। जान ले हकीकत जीजा से प्यार करती हूँ मैं, प्यार का नाम मुझे ले। इसलिए भैया भाभी को मारते, भाभी को मारते, क्या खता भाभी की है बतलाइए। प्रेम भाभी है, भाभी को क्यों मारती, दोनों मिलके हो गुस्से को क्यों जा। क्या हो गया है आपको भैया, क्या हो गया है आपको? आप क्या कर रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है? अरे भाभी माँ के पेट में बच्चा है, उनके लिए डिलीवरी करीब है, वैसे भी उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, और आप ऐसी हालत में हमारी भाभी माँ को। हमारी भाभी ने गलती क्या की है? आपकी शान ने क्या गुस्ताखी कर दी हमारी भाभी? मेरी बात को तो साले जानना चाहता है कि तेरी भाभी कौन सी गलती की? हाँ मैं जानना चाहूँ मेरी बात को साले भाई मेरा तू लड़ाता जुआ, शर्माई नहीं तुझे बेशरम, तेरी भाभी नहीं काली नागन है, साथ मेरे किया जिखोटा। क्या साले तेरी बात को सुनो बे, हरामखोर कुत्ता। तू जानना चाहता है तेरी भाभी को क्यों मार रहा हूं? तेरी भाभी नहीं बे, ये साली काली नागन हो गई है, आज मेरे साथ खोटा कर्म की है बे। आपके साथ हमारी भाभी माँ खोटा कर्म की है। आपका नाम पूरे गांव में शोर है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको आज कह रहा हूं। क्या कह रहा है बे? बोल जल्दी, क्या नाम बोल नहीं लेना चाहिए आपका। नागेश्वर नशीला कहते हैं ना आपको, हर वक्त आप नशे में डूबे रहते हैं, इतना भाभी को परेशान करते हैं, और आप क्या करते हैं? आज तक मेरी भाभी माँ ने आपसे जुबान तक नहीं लड़ाया, आपको कभी यह समझाया नहीं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपने जो कुछ कहा भाभी माँ सुनती रही, लेकिन हर वक्त थोड़ी बहुत बात तो होती रहती है, और आप कह रहे हैं कि आज हमारी भाभी माँ आपके साथ खोटा कर्म की, आपसे जुबान लड़ाई। अबे सच जुतवा, ये बता बे साले, हराम खोर निरजवाब है साले, कुत्ता साले, ये बताओ बे, ये तेरी भाभी है, ये बता ये मेरी साली है बे, क्या कोई चीज अपने साली से हंसता और बोलता नहीं है बे? तो ये बात है। इतने में मैं प्रेम से हंस बोल रहा था,
इतने में साली आ गई काली नागन, यही साली गोबरगढ़ सवाई आ गई और ये साली प्रेमा को मारने लगी। और इतने में आकर साली मुझे गाली देने लगी गंदी गंदी। तो इसको मारो नहीं तो क्या मैं इसकी पूजा करूं साले। अगर ऐसी बात है भैया तो मैं भाभी माँ को समझाऊंगा, उनसे खुद पूछता हूँ कि भाई किस जीजा साली में मजाक नहीं होता जो आप इतना बुरा मान गई।